Anybody else would like to share about his or her business? And राजेश, आपका कोई स्पेसिफिक चैलेंज है जिसकी वजह से आप आए हैं, या जनरली आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, या चैलेंज ऐसा है कि चैलेंज सबसे जो मेरे माइंड में जो चल रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मेरा जो काम कर रहा हूँ मैं 100 किलोमीटर के रेडियस पे काम कर रहा हूँ। तो जोग्राफिकल एरियाज मुझे एक तो एक्सपैंड करनी है और बेसिकली कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैं लाना चाहता हूँ जो देखो कस्टमर सब कॉमन मेरे तो जो भी एडिशनल भी प्रोडक्ट्स लाना चाहता हूँ तो एक मेजर माने अदर जोग्राफिकल एरियाज में मुझे रीच करना है सो So this देखो was the कि same business I was discussing with you last week. जो मैंने दो बिजनेस स्टार्ट करके बंद किए थे. One was that interiors modular kitchen and pre-lamp boards that sir was talking about. The only thing was I was too early to do this in 2012. I introduced acrylic board type of thing which was very expensive. तो दिमाग में ये था कि महंगा है तो महंगा क्लाइंट मिलेगा, मतलब ज्यादा बिल्कुल पैसा ठीक है, देने वाला मिलेगा. बिल्कुल So ठीक that hit back badly. I mean, didn't do the market research that time. है. तो अब इसके अंदर क्या होता है ना कि प्राइसिंग आप क्या रखते हो अपने प्रोडक्ट का, ये 100% आपके कंट्रोल में है. आप जो चाहो वो रख दो, मगर इफ यू कैनॉट बैक इट विद लॉन्ग क्यू ऑफ क्लाइंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, इट इज गोइंग टू बैकफायर एवरी सिंगल टाइम. एम आई मेकिंग एनी सेंस? भाई, आप चाहो कि मैं ये इस चीज को 100 रुपए के ऊपर बेचना चाहता हूँ, आप चाहोगे नहीं मैं जो इसको 500 रुपए के ऊपर बेचना चाहता हूँ, आप चाहते हो नहीं मैं इसको 5,000 रुपए बेचना चाहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका प्रोडक्ट है, आप जो चाहो जैसे चाहो आप वैसे के वैसे मार्केट कर सकते हो, प्राइस कर सकते हो. मगर अगर आपके पास तो प्राइस पॉइंट के ऊपर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर गड़बड़ है. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्लाइंट्स ढूंढ के आओ. अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोडक्ट. ओके. एंड ये आइडिया मेरे को कैसे आया, ये थॉट प्रोसेस मेरा कैसे डेवलप हुआ, तो मैं बार बार इस चीज के ऊपर बात करता हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर जब रेरा नहीं आया था, इनफैक्ट रेरा आने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जब तक उनका 10 से 15% माल बिक नहीं जाता. रेरा से पहले अभी जमीन पे ऊपर सिर्फ बोर्ड ही लगा होता था, वो सारा माल बेच देते थे, एडवांस भी पकड़ लेते थे और परसेंटेज के अंदर वो पेमेंट प्लान्स वगैरह भी स्टार्ट कर देते थे, पैसा भी दे देते थे. हालांकि इसकी वजह से काफी फ्रॉड्स भी हुए, बट वो एक अलग सिनेरियो, अलग स्टोरी है वो. बट पॉइंट इज कि अभी सिर्फ जमीन दिखा करके पूरा पूरा प्रोजेक्ट बेच देते थे. क्या आप में से कभी किसी ने ये सुना है या एक्सपीरियंस करा है पहले रियल एस्टेट के अंदर? यस सर आई हैव हर्ड। सर तो आजकल इसका तो क्या मतलब? 100% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होते हैं बिफोर लॉन्च, हाँ देयर ऑफिशियल लेयर लॉन्च. हाँ, तो रेरा की कंडीशन क्या होती है कि आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपका 10% माल नहीं बिक जाता या बुक नहीं हो जाता. अभी यहाँ पर 10% की कंडीशन है, लोग 100% माल बेच दे रहे हैं. ये तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज हो गई ना. मगर मैं इसके अंदर क्या आपको स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट और थॉट में आपको दे रहा हूँ कि आपको लगता है मेरे को एक नया प्रोडक्ट बनाना है, आपको लगता है कि मेरे को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपको लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया है and I need to start putting in money and start growing my business, and it is going to be an amazing business opportunity or profit opportunity. तीनों ही कंडीशंस के अंदर आपको पहले क्लाइंट लाना है, क्योंकि ये सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको सेम एक्सरसाइज तो फिर भी करनी पड़ेगी क्लाइंट लाने की. तब क्लाइंट नहीं आया, आपको नहीं मिला, आप उन तक नहीं पहुंच पाए, सारा पैसा घुस गया अंदर. ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये बराबर, एकदम बराबर है. तो ये लॉजिक जो है आपको ये समझना है. और रियल एस्टेट वाले लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं. दैट इज द रीजन. अब तो कंडीशंस लग गई उनके ऊपर, मगर पहले कैसे होता था आपको मैंने अभी एक एग्जांपल से बताया.